गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 1 मई 2022 और 1 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2.0 का शुभारंभ कब से किया जाएगा। तो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2.0 का शुभारंभ है वो 1 मई से यानी आज से किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में जो प्रशासन शहरों के संग अभियान 2.0 1 मई से फिर से शुरू हो रहा है। इस अभियान को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत सभी निकायों में 1 मई से प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैंप लगाए जाएंगे। हालांकि लोगों को उनके मकान जमीन की लीज डीड पट्टा जारी करने के लिए पिछले साल अक्टूबर माह से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसको अस्थायी रूप से उस समय स्थगित किया गया था। तो एक बार फिर से 1 मई से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें अगले आने वाले 11 महीनों में तकरीबन 6.89 लाख से ज़्यादा लोगों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट किया गया है। तो मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो बाड़मेर में स्थित है, जिसका नाम बदलकर महेश नगर किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील में स्थित है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदला गया है और महेश नगर किया गया है। रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित जो नव परिवर्तित होने के बाद इस अवसर पर भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया था, जो मंडल की रेल प्रबंधक है गीतिका पांडे तथा गांव के पूर्व सरपंच हनुमंत सिंह राठौड़ ने फीता काटकर नाम पट्टिका का अनावरण किया था। आपको बता दें कि जोधपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के तहत समदड़ी रेलवे स्टेशन के निकट मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम अब हो गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। इस प्रस्ताव के मिलने के बाद इस पर निर्णय लिया गया था। आपको बता दें कि इसको लेकर जोधपुर से जो सांसद है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सभी महेश नगर पहुंचे थे, जहां पर भव्य सभा का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि में देश में 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राजस्थान का जो उदयपुर एयरपोर्ट है वो शीर्ष स्थान पर रहा है 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर का जो महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट है वो कस्टमर सेटिस्फिकेशन यानी ग्राहक संतुष्टि में देश में 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में लगातार दूसरे साल अव्वल रहा है। यानी पिछले साल भी उदयपुर एयरपोर्ट है वो अव्वल रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा साल 2021 में 2 राउंड कराए गए सर्वेक्षण में एयरपोर्ट ने 5 में से 4.96 की रेटिंग हासिल की। ये पिछले साल की 0.12 रेटिंग ज़्यादा है। पिछले साल 4.84 रेटिंग मिली थी। 4.90 रेटिंग के साथ अगर बात की जाए तो रांची एयरपोर्ट है वो दूसरे स्थान पर और 4.88 रेटिंग के साथ इंदौर एयरपोर्ट है वो तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान के 2 अन्य एयरपोर्ट जिसमें जोधपुर है वो 53वें स्थान पर और किशनगढ़ 51वें नंबर पर रहा था। एयरपोर्ट की डायरेक्टर नंदिता भट्ट ने बताया कि ग्राहकों की संतुष्टि 3 मापदंडों के आधार पर एयरपोर्ट में तय की जाती है और इसी के अकॉर्डिंग 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में अव्वल रहा है उदयपुर एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जिला कलेक्टरों के लिए जारी की गई रैंकिंग सिस्टम की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार निःशुल्क दवा योजना में कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो आपको बता दें कि निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत बीकानेर जिला है वो अव्वल रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा जो कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम है वो जारी किया है, जिसकी दूसरी रिपोर्ट है वो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है।
जिसमें आपको बता दें कि निःशुल्क दवा योजना में बीकानेर दूसरे स्थान से पहले स्थान पर पहुंच गया है और निःशुल्क जांच योजना में झालावाड़ है वो आखिरी स्थान से पहले पायदान पर पहुंचा है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 13 विभागों की 26 योजनाएं जो आम जन से सीधे जुड़ी हुई है, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जिसकी मार्च तक की रिपोर्ट को आधार मानकर यह दूसरी रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने वर्ग गज तक की भूमि पर संचालित पर्यटन इकाइयों को यूडी टैक्स के दायरे से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान में 500 वर्ग गज तक की भूमि पर संचालित की जाने वाली पर्यटन इकाइयों को यूडी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए शहरी विकास कर जो यूडी टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जो स्वायत्त शासन विभाग में 500 वर्ग गज तक की भूमि पर संचालित पर्यटन इकाइयों को यूडी टैक्स के दायरे से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल जो बजट पेश किया था, जिसमें पर्यटन क्षेत्र में कई वर्षों से उद्योग का दर्जा मांग रहा था, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा हासिल नहीं हो सका है। लेकिन इस बार बजट में यह घोषणा की गई थी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान करते हुए भविष्य में इस क्षेत्र पर औद्योगिक इकाइयों के अनुसार राज्य शुल्क और कर भुगतान करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि पर्यटन इकाइयों में होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट जैसी कई सुविधाएं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कब तक तंबाकू मुक्त करने के उद्देश्य के साथ अभियान चला रहा है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो तंबाकू मुक्त करने के उद्देश्य से अभियान की शुरुआत है वो की गई है और यह अभियान 31 मई तक चलेगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को 31 मई जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस तक तंबाकू मुक्त करने के उद्देश्य के साथ शुरू किए गए अभियान में 30 अप्रैल को बड़े स्तर पर कार्यवाही इसमें की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार जयपुर जिले में 100 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पहले जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके बाद जयपुर में करीब 50,000 से ज़्यादा चालान काटे जाने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश में चलाए जा रहे इस तंबाकू निषेध अभियान को लेकर सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया है कि जागरूकता के बाद तंबाकू उत्पादों को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दिव्यांग युवाओं को दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत कितने किए जाने की घोषणा की है? तो दिव्यांग युवाओं को दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 5000 किए जाने की घोषणा की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 किए जाने की घोषणा की है। साथ ही साथ जो कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को हर साल दिए जाने वाली स्कूटी की संख्या को 13,000 से बढ़ाकर 20,000 किए जाने की घोषणा की गई है और इस पर तकरीबन 170 करोड़ रुपये लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को यह पुरस्कार मिला है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक भारत की एकमात्र और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता शीशा चांदी उत्पादक कंपनी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान पुरस्कार से नवाजा था। सीएम अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया, जिसमें हिंदुस्तान जिंक भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में इस साल जो खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में यानी सभी 33 जिलों में इस साल इस वित्तीय वर्ष खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि मिलावटी पदार्थों की जांच हेतु वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशालाओं का गठन कर दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रत्येक जिले में मिलावटी पदार्थों की जांच हेतु खाद्य प्रयोगशालाएं गठित किए जाने की घोषणा की थी। राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का भी इसमें गठन किया गया है, जहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने देश के 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देश के 29वें थल सेना प्रमुख बने हैं जनरल मनोज पांडे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं जनरल मनोज पांडे। इन्होंने एम नरवाणे, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनसे पदभार लिया है 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में भारत के। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जनरल एम नरवणे के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात जनरल मनोज पांडे ने थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ये देश के 29वें थल सेना प्रमुख बने हैं। ये इस बल का नेतृत्व करने वाले पहले इंजीनियर भी है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले जनरल मनोज पांडे है वो पूर्वी सेना कमान का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टरों में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की रखवाली का कार्य सौंपा गया था। जनरल मनोज पांडे अब भारतीय सेना के नए सेनाध्यक्ष होंगे। 30 अप्रैल को उन्होंने जनरल एम नरवाणे से पदभार संभाला है। मनोज पांडे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल तथा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने जीता है इसमें कांस्य पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है PV सिंधु। इन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने 30 अप्रैल 2022 को मनीला में सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हारने के बाद अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता है। PV सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता तथा पूर्व विश्व चैंपियन भी है। टूर्नामेंट में सिंधु का यह दूसरा पदक है। उन्होंने 2014 के गिम्चियन संस्करण में कांस्य पदक भी जीता था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? एक बार फिर से सुनेगा, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स का जो मंथली रिवीजन का वीडियो है वो भी जारी किया जा चुका है, जहां पर आपको 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। PDF फाइल आप इसकी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।